जय जिनेन्द्र। दोस्तों, आज मैं आपको 24 तीर्थंकरों के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि उनका जन्म, उनके माता पिता, उनका मोक्ष वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तीर्थंकर श्री ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ भगवान से। पहले तीर्थंकर। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी हैं, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और नाथ का अर्थ स्वामी या नेता, अर्थात वे धर्म के प्रथम प्रवर्तक थे। आदिनाथ जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनके पिता राजा नाभिराज और माता मरुदेवी थीं। जब आदिनाथ जी का जन्म हुआ, तब स्वर्ग से इंद्रादि देवताओं ने आकर उनका अभिषेक किया। इसे अभिषेक विधि या कल्याणक कहा जाता है। आदिनाथ जी बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने राज्य का कार्यभार संभाला। वे पहले राजा थे जिन्होंने लोगों को खेती, शिल्पकला, व्यापार, संगीत, गणित आदि की शिक्षा दी। इसलिए देव जी को सभ्यता के जनक भी कहा जाता है। काफी समय तक राज्य का संचालन करने के बाद आदिनाथ जी ने वैराग्य ग्रहण किया। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र भरत और बाहुबली को सौंप दिया। फिर वे संसार के मोह को त्याग कर दीक्षा लेकर तपस्या में लीन हो गए। आरंभ में जब वे भिक्षा मांगने निकले तो लोग नहीं समझे कि मुनि को क्या देना है। तब आदिनाथ जी ने मौन धारण किया और बिना कुछ खाए कई दिन तक घूमते रहे। अंत में राजा शुभ कुमार ने उन्हें दूध भात से भिक्षा देकर उनकी भूख शांत की। तभी से जैन मुनियों के लिए भिक्षा मांगने और उसे ग्रहण करने की परंपरा प्रारंभ हुई। लंबी कठिन तपस्या के बाद आदिनाथ जी ने कैवल्य ज्ञान, सर्वज्ञान प्राप्त किया और वे अरहंत बन गए। उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन किया और अनेक लोगों को मोक्षमार्ग की राह दिखाई। अंततः भगवान आदिनाथ ने अष्टापद पर्वत, आज के हिमालय क्षेत्र पर निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया। आदिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह बैल वृषभ है। दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हैं। उनका जन्म अयोध्या नगरी के राजा जितशत्रु और रानी विजयश्री के घर हुआ था। उनके जन्म के समय अयोध्या में सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली का वातावरण था। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत तेजस्वी, गंभीर और धर्म प्रेमी थे। जब वे बड़े हुए तो अपने पिता के बाद राज्य का कार्यभार संभाला। उन्होंने धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर प्रजा का कल्याण किया। एक समय ऐसा आया जब अजितनाथ जी ने समझ लिया कि संसार का सुख क्षणिक और मायामोह से भरा है। तब उन्होंने राजपाट, परिवार और सारी सांसारिक वस्तुएं त्याग कर दी और दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद उन्होंने कठिन तपस्या और साधना की। अंततः वे केवल ज्ञान, सर्वज्ञान प्राप्त कर तीर्थंकर बने। उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए उपदेश दिया और अनंत आत्माओं को मोक्ष मार्ग दिखाया। श्री अजितनाथ भगवान का चिन्ह लक्षण हाथी है। उनका मोक्ष स्थल समवशरण के माध्यम से सिद्धशिला पर हुआ। उनका प्रमुख संदेश था अहिंसा, सत्य, त्याग और संयम। तीसरे तीर्थंकर श्री संभवनाथ भगवान का जन्म पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा आजजन और माता का नाम रानी वर्मा था। उनके जन्म पर नगर में अपूर्व दिव्य आभा फैल गई और चारों ओर खुशियां छा गईं। आकाश से देवों ने पुष्पवृष्टि की और शंख, घंटी की ध्वनियां गूंजने लगीं। श्री संभवनाथ भगवान बचपन से ही अत्यंत विद्वान और शांतिपूर्ण स्वभाव के थे। वे बाल्यावस्था से ही सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करते थे। उनकी वाणी में एक विशेष आकर्षण था जो सभी को मोहित कर देता था। युवावस्था में राजा आजजन ने उन्हें राजपद सौंपा। श्री संभवनाथ भगवान ने धर्म, सत्य, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित शासन किया। उनके शासनकाल में सभी प्रजा सुखी और निर्भय रही। राजमहल की सुख समृद्धि से विमुख होकर श्री संभवनाथ भगवान ने संसार के असारता का बोध किया और त्याग व वैराग्य का मार्ग अपनाया। उन्होंने मुनि दीक्षा ली और तपस्या की राह पर चल पड़े। कठिन तपस्या और साधना के बाद श्री संभवनाथ भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। उनकी दिव्य ज्ञान से चारों दिशा प्रकाशित हो गईं और समस्त जीवों को उनके मोक्ष के मार्ग की जानकारी प्राप्त हुई। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद श्री संभवनाथ भगवान ने समवसरण में बैठकर असंख्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। अंततः उन्होंने सिद्धशिला पर पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त किया। वे सिद्ध अवस्था में विराजमान हुए। श्री संभवनाथ भगवान का प्रतीक चिन्ह है शेर, लायन, जो बल, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। चौथे तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ भगवान जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर हैं। उनका जन्म अयोध्या नगरी के राजा संवरसेन और रानी सिद्धार्था के घर हुआ था। उनके जन्म के समय अयोध्या नगरी में चारों ओर मंगलमय वातावरण था। सभी लोग आनंद में भर गए थे और समृद्धि का अद्भुत संयोग बना था। इसलिए उनका नाम रखा गया अभिनंदन, जिसका अर्थ है जिसका सर्वत्र स्वागत हो रहा हो।
श्री अभिनंदन भगवान बचपन से ही अत्यंत विनम्र, संयमी और ज्ञानवान थे। वे धर्म, करुणा और तपस्या में विशेष रुचि रखते थे। युवावस्था में उन्होंने राजगद्दी संभाली और धर्मपूर्वक और न्यायपूर्वक राज्य का संचालन किया। प्रजा भी उन्हें अत्यंत प्रेम और सम्मान करती थी। कुछ समय पश्चात संसार की नश्वरता को समझकर उन्होंने राजपाट, परिवार और सब सांसारिक बंधनों का त्याग कर दिया और दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः उन्हें केवल ज्ञान, सर्वज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने जीवों को सत्य मार्ग का उपदेश दिया और असंख्य आत्माओं को मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अंत में वे सिद्ध अवस्था प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हुए। उनका प्रतीक चिन्ह है बंदर, मन की। उनका संदेश था अहिंसा, सत्य, संयम और आत्मकल्याण।